कई जिंदगी की रेस में हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन सक्सेसफुल वही हो रहा है जो जिंदगी में ना कुछ उखाड़ रहा है। उसी तरह से ऑनलाइन बिजनेस तो हर कोई कर रहा है, लेकिन सक्सेसफुल वही है जो सही मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट बेच के पैसा कमा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए सही मार्केट प्लेस कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। चाहे आप ब्यूटी के प्रोडक्ट बेचो या चाहे आप कोई फ्रेमिंग का बिजनेस करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो, या साथ में आप चाहे तो बुक भी बेच सकते हो। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी मार्केट प्लेस आपके लिए बनी है। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपीस का बिजनेस बनाने वाले हैं। और आज का ये 68वां दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जो भी अपने न्यू सेलर है ना, उनको स्टार्टिंग में कौन से मार्केट प्लेस के साथ काम करना चाहिए ताकि ना स्टार्टिंग में ही वो अच्छी खासे ग्रो हो सके, अच्छा खासा सक्सेसफुली बिजनेस रन कर पाए। क्योंकि मैंने देखा है ना, बहुत सारे नए सेलर्स है ना, जल्दबाजी में ना गलत मार्केट प्लेस सिलेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उन्हें एक तो ऑर्डर जिंदगी में कभी आते ही नहीं, वहां पे वो ग्रो नहीं होते, और रिटर्न भी भैया जो भी ऑर्डर आते हैं उसमें रिटर्न का रेशो भी है ना, वो भी काफी अच्छा रहता है, मतलब बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण लॉस हो जाता है। और आने वाले ना 4-6 महीने में उनका पूरा घाटा निकल जाता है, दिवालिया हो जाते हैं, फिर एंड में भैया बिजनेस बंद कर देते हैं और फिर गाली बक देते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस हमारे लिए बना ही नहीं। सो गाइज, ये जो वीडियो है ना, ये इंपॉर्टेंट होने वाली है सबके लिए, क्योंकि ना जो ऑलरेडी ना बिजनेस कर रहे ई कॉमर्स बिजनेस और उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो उनको भी हेल्प होगी। वो कैसे होगी, तो देखो भैया, अगर आप गलत मार्केट प्लेस के ऊपर बिजनेस कर रहे हो और आप डीमोटिवेट हो रहे हो, ऑर्डर नहीं आ रहे, आप सोच सोच के परेशान हो रहे हो कि कैसे बिजनेस को ग्रो करें, तो मे भी ना आप गलत मार्केट प्लेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट बेच रहे हो, इसके कारण भी आपको ऑर्डर नहीं आ रहे। तो अगर ये वीडियो आप पूरी देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बना है। तो आप अपना बिजनेस जो है ना, वो बंद करने की जगह पे आप स्विच कर सकते हो दूसरे मार्केट प्लेस से, ताकि ना आप अच्छे खासे ना आने वाले टाइम में ग्रो कर सको। तो वीडियो पूरी देखना, और जो नए भाई है वो भी देख लेना, तो आपको ना स्टार्टिंग से ही आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हो। अगर वीडियो पूरी देखते हो तो आपको एक राइट मार्केट प्लेस में आपको सजेशन दे दूंगा। अब ना गाइज, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखने वाले हमारा आज का ऑर्डर का काउंट कितना है भैया। तो चलो पैनल पे चेक करते हैं भैया, हमारे आज के ऑर्डर कितने डिस्पैच होने वाले हैं। सो गाइज, हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे होल्ड वाले जो टैब है उसमें हमारे 0 ऑर्डर है, और पेंडिंग में हमारे आज के 31 ऑर्डर्स आ चुके हैं। और जो हमारा डिस्पैच वाला काउंट है वो रेडी टू शिप में 126 ऑर्डर हमारे आज के दिन में डिस्पैच होने वाले हैं। अब ना गाइज, आपने भी नोटिस किया रहेगा, 4 दिन पहले हमारा अच्छा खासा काउंट आया था। लगभग मैं सेल की बात करूं, 2 फरवरी का सेल, तो लगभग उसमें एक 170 प्लस ऑर्डर हमारे आ गए थे। लेकिन जैसे सेल खत्म हो गया 3 फरवरी 4 फरवरी, तो ऑर्डर गिरना ड्रॉप हो चुका है। तो 20-20 15-15 ऑर्डर ड्रॉप होते हैं, ये नेचुरल होता है, ये हर किसी के साथ होता है, कितना भी बड़ा वेंडर हो या छोटे से छोटा वेंडर हो। जब भी सेल आता है, अगर आपने उसमें वो टाइम एडवर्टाइजिंग रन करी, पार्टिसिपेशन किया, तो आपको एक इनिशियली ना छोटा बूस्ट मिल जाता है, जिसके कारण ना शॉर्ट टर्म के लिए आपकी जो विजिबिलिटी है ना स्टोर की, वो बढ़ जाती है। मान लो अगर आपकी 10,000 विजिबिलिटी है ना, तो वो सीधा ना 25, 30, 35 हजार तक जाएगी। अगर आपकी 1 लाख विजिबिलिटी है तो 2.5-3 लाख तक जाती है, जिसके कारण आपका ऑर्डर का फ्लो बढ़ता है। लेकिन जैसे सेल खत्म होता है तो विजिबिलिटी भी है ना मार्केट प्लेस आपकी कम कर देता है, तो सीधा ना आपकी 2.5 लाख अगर रहेगी सेल के टाइम पे, तो फिर आ जाएगी 1,80,000, फिर आएगी 1.5 लाख, और फिर आएगी 1,20, तो ऐसे। और बाद में जो आपकी रहेगी ना ऑर्गेनिक विजिबिलिटी, वहां पे आपके ऑर्डर आते रहते हैं। जो आपका मंथली वाइज जो सेल रहता है ना, मतलब महीने के आपके, आप जैसे हमारे 100-120 के बीच में हमारे ऑर्डर रहते हैं, तो वो हमारा कंटिन्यूसली सेल मेंटेन रहता है। अगर आपके डेली के 50 आते हैं तो आपका वो मेंटेन रहेगा। लेकिन जब भी सेल आता है ना, तभी भैया ऑर्डर बढ़ जाते हैं। तभी क्या करना पड़ता है ना, आपको ऑर्डर अगर बढ़वाने ना, जैसे आपका डेली जो है ना 50-100 का ही काउंट आता है, आपका 50 का ही आता है, तो आपको उसमें जो अगर बढ़ाना है ना, तो उसके लिए आपको नए नए कैटलॉग जो ना इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, नए नए प्रोडक्ट आपको मार्केट प्लेस के साथ टेस्ट करने पड़ेंगे। तो सब प्रोडक्ट जो है ना वो चलते नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ टॉप परफॉर्मिंग रहते हैं या कुछ नए मोनोपोली क्रिएट करते हैं, जिसके कारण ना आपका ऑर्डर का काउंट है ना ऑर्गेनिकली भी बढ़ जाता है। तो चलो, ये तो बातें हो गई भैया अपनी बाकी की, लेकिन आज का जो मेन मुद्दा है कि आपको ना कौन से मार्केट प्लेस स्टार्टिंग में सिलेक्ट करनी चाहिए, तो इसके ऊपर अपन अभी बात करते हैं। चलो गाइस, अभी अपन बात करते हैं कि भैया आपको मार्केट प्लेस कैसे सिलेक्ट करनी है, कौन सी मार्केट प्लेस आपके लिए बेस्ट रहेगी। उसके लिए ना आपको थोड़ा ना प्रोडक्ट को लेकर रिसर्च करना पड़ेगा मार्केट प्लेस के ऊपर। और जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं ना, वो एकदम ना आसान तरीका है, तो आपको ना इजीली आ जाएगा। तो ज्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, एकदम ईजी में। तो अभी आपके पास जो भी अपने प्रोडक्ट लाए ना ई कॉमर्स में बेचने के लिए, या आपके दिमाग में जो भी आप प्रोडक्ट सोच रहे हो कि भैया मेरे को ये प्रोडक्ट बेचना है, तभी आपको ना तीनों मार्केट प्लेस के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक्जैक्टली 3 इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आज की तारीख में ना सिर्फ 3 मार्केट प्लेस है जो बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं और जो बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। सबसे पहले आती है अमेजॉन,
फ्लिपकार्ट, मीशो, ये तीन ना जो ना हर सेलर की सबसे पहली चॉइस होती है। इसके मैंने आपको तीन सजेशन किया। बाकी करने के लिए तो आपके पास और भी बहुत है। आपके पास और अगर बात करो तो टाटा क्लिक हो गया, जियो मार्ट हो गया और अजियो हो गया, भैया बहुत सारी मार्केट प्लेस है, तो वो भी है। लेकिन अपने को स्टार्टिंग में ना इन तीनों में से करना है। तो अपने को सबसे पहले देखना है कि आपने जो प्रोडक्ट लाया है वो कौन से मार्केट प्लेस के लिए फिट है। जो आपका प्रोडक्ट है उसकी सबसे ज्यादा डिमांड कौन से मार्केट प्लेस पे और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से मार्केट प्लेस से आपका मिल सकता है। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे ना एक प्रोडक्ट जो है ना वो मैंने सर्च करके रखा है, एक आपको फॉर एग्जांपल दिखाने के लिए। अब जो मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूँ या प्रोडक्ट बता रहा हूँ ना, ये एक डेमो के लिए मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो आप अपना प्रोडक्ट इसी तरह से ना रिसर्च कर सकते हो। देखो मेरे को बेचना है आयरन की पेंटिंग बेचना है या फ्रेम बिजनेस मेरे को करना है आयरन का। तो अभी यहाँ पे मेरे को ना फ्रेम बेचनी है, तो मैंने क्या करा है ना, जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है ना वो मैंने तीनों मार्केट प्लेस के ऊपर सर्च करके रखे। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देखोगे तो फ्लिपकार्ट के ऊपर देखो, यहाँ पे मेरे को ना इतना खास रिजल्ट दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी देखो बहुत सारे सेलर ने लिस्टिंग करी है लेकिन सिंगल रिव्यू भी नहीं है। बहुत ही कम है जिनके ऊपर आपको रिव्यू रेटिंग मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सेल की बात करूँ ना तो इतना खास सेल जनरेट होने वाला नहीं है। देखो और प्राइस भी देखो भैया सस्ते में ही जा रहा है, 180 ये सब प्राइस रेंज है। अभी अपन बात करते हैं भैया मीशो की। तो यहाँ पे देखो सेम चीज जो है ना, मैंने आयरमैन की फ्रेम करके ये मैंने ना ऑलरेडी मीशो के ऊपर सर्च करके रखा है। एक मीशो का फंडा जो है ना कि मीशो के ऊपर कौन से प्रोडक्ट लिस्ट करने ना, ये आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, जो कि ना भैया आपको आगे बढ़ने में बहुत सारा हेल्प करने वाला है। ये मीशो किन लोगों के लिए बना हुआ है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने सर्च करा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरे को इतने खास प्रोडक्ट दिख रहे हैं फ्रेम के, क्योंकि मीशो का जो है ना वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है ना बहुत ही कम है। देखो यहाँ पे कितने सस्ते सस्ते में बिक रहा है, 154 150 रुपये में भैया 166 में बिक रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी इतने खास रिव्यू रेटिंग नहीं है। अभी देखो ये 144 में फोटो फ्रेम मिल रहा है, क्या बचेगा भैया, 60 रुपये की तो फ्रेम ही रहेगी, इमेज रहेगी, शिपिंग कॉस्ट रहेगी, भैया घाटे में चल रहा है। तो ये भी अपने किसी काम का फ्रेम बिजनेस के लिए है नहीं। अभी बात करते हैं अमेजोन की। तो गाइज हम आ गए अमेजोन वाले पोर्टल पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ना काफ़ी सारे आयरन की ना ये जो पिक्चर है ना डली हुई है फ्रेम। तो यहाँ पे देखोगे ना हर जो अपना प्रोडक्ट है उसके ऊपर ना अच्छी खासी रिव्यू रेटिंग आ रही है। देख लो भैया यहाँ पे भी है 799, 142 स्पाइडरमैन वाले। और ना इस सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना तो यहाँ पे प्राइस रेंज देखो, 350 के नीचे आपको फ्रेम वाला कोई भी आर्टिकल नहीं दिखेगा। जितने भी आर्टिकल है 350 या उससे ऊपर के, देखो ये देखो ये भी है, देखो कितना 389, 349, 349, 389 सब 350 के ऊपर है। अभी आप ना इसमें धंधा बन सकता है, इसमें आप पैसा कमा सकते हो, मुनाफा आपको हो सकता है। तो अगर आप ये वाली कैटेगरी सेल करते हो ना तो आपके लिए राइट चॉइस हो सकती है अमेजोन। अभी इसका थोड़ा मैं आपको ना कैलकुलेशन भी दिखाता हूँ ताकि प्रूफ रहे, आपको भी पता चले कि भैया ना इसमें सच में पैसा बनेगा या नहीं। क्योंकि ना आपको सिर्फ लिस्टिंग दिखा के मतलब नहीं, उस लिस्टिंग में पैसा कितना बनेगा ना ये भी मुझे ना आपको बताना चाहिए, तो ना आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मान लो भैया यहाँ पे मैंने आपको दिखाया 389 की पेंटिंग है, वो अगर ये सेलर बेचता है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है ना वो भी शॉर्ट में देख लेंगे भैया, एक सेकंड के एक मिनट के अंदर। अब गाइज ये वाला जो प्रोडक्ट है ना इसका मैंने ना ऑलरेडी थोड़ा रिसर्च करके रखा है ताकि ना आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट भी पता चले। तो यहाँ पे देखोगे तो ये सेम प्रोडक्ट मैंने भी यूज करा हुआ है, मेरे पास भी आ गया। मैंने भी ना 389 का ही मंगवाया था अमेजोन से। तो इसकी अभी खरीदी कितनी वो निकालते। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सेम प्रोडक्ट देखो अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ भैया ये वाला। हाँ यहाँ पे देखो इंडिया मार्ट पे है, ये वुडन का A4 साइज फोटो डेकोर है, सेम चीज़ है 50 रुपये में मिल रही है। अब ये है ना मिनिमम क्वांटिटी की प्राइस है, अगर आप इसको बल्क में बाय करोगे ना मतलब 500 1000 फ्रेम बाय करोगे तो ये 40 रुपये तक भी आ सकती है। तो अपन 50 ही मान लेते क्योंकि अपना स्टार्टिंग में ना बजट भी कम होता है। इसके बाद ना फ्रेमिंग बिजनेस में आपको दूसरा एक्सपेंसेस आता है फोटो पेपर, वो 10 रुपए का आपको हार्डली मिल जाता है और बाकी प्रिंटिंग का काम रहता है वो अपने कलर प्रिंटर से। जो मेरे पास इप्सन का प्रिंटर है वो भी दिखाया तो मैं आपको। देखो इस वाले प्रिंटर से ना आप ये टाइप की प्रिंटिंग कर सकते हो, हाई क्वालिटी की कलर प्रिंटिंग इस टाइप वाले प्रिंटर से होती है। अभी इसमें मॉडल नंबर की बात करूँ ना तो 3150 है। इसके नए नए मॉडल्स भी आ चुके हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टैग करा है। अगर आपको नीड है ना तो ये ई-कॉमर्स बिजनेस में भी यूज होता है। जैसे ये पेपर्स देख रहे हो ना, ये A4 साइज के पेपर्स है। तो जब हम ई-कॉमर्स का बिजनेस करते हैं तभी हमारे पार्सल पिक होने के बाद ना मैनिफेस्ट जनरेट होता है, उसके ऊपर ना आपको साइन लेनी पड़ती है डिलीवरी बॉय की जो पिकअप करता है ना। तो वो पेपर की प्रिंट निकलती है, इसी वाले प्रिंटर से निकलती है। तो आपका ये मल्टी यूज हो जाएगा। अगर आप प्रिंटिंग का बिजनेस करते हो तो उसके लिए प्रिंट भी हो जाएगा और बाकी डेली आप पार्सल डिस्पैच करने में आप यहाँ से लेबल भी निकाल सकते हो और बाकी मैनिफेस्ट भी निकाल सकते हो। तो ये दोनों काम इसके अंदर हो गए। तो आपको खरीदना रहेगा तो खरीद सकते हो। अब बात करते हैं
टोटल कॉस्ट की। तो यहाँ पे देखो अपने 50 रुपए की फ्रेम हो गई, 10 रुपए का पेपर, 10 रुपया प्रिंटिंग, 70 रुपया हो गया, और जो पैकिंग का लगेगा बॉक्स बिक्स उसका 10 रुपया, 80 रुपया लगभग आपको एक पार्सल के पीछे खर्चा आने वाला है, इंक्लूडिंग आपके प्रोडक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे देखो मैंने वही वाला प्रोडक्ट है अमेजॉन कैलकुलेटर में मैंने ओपन किया है। अभी यहाँ पे अपने को पता चलेगा एग्जैक्टली अमेजॉन पे वो बंदा कितना पैसे कमा रहा है। तो यहाँ पे देखो अमेजॉन की जो फी लग रही है ना इस कैटेगरी पे, ये लग रही है 52 रुपए की। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है वो भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 80 रुपया, क्योंकि ये 500 के नीचे आने वाला है। ये दोनों तरफ से डेड वेट भी इसका 500 के नीचे रहेगा, वॉल्यूमेट्रिक वेट भी 500 के नीचे ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी ऐड करके रखी है। सीधा आप यहाँ पे देखोगे तो 80 रुपीज प्रोडक्ट की कॉस्ट है, जिसमें अपना पैकिंग भी आ गया। तो नेट प्रॉफिट कितना निकलता है भैया, तो वो भी आप देख लो। यहाँ पे एक सेकेंड है भाई, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाली नहीं। एक पार्सल के पीछे 167 का आपका प्रॉफिट निकलता है नेट। 167 आपका मतलब सब खर्चा निकालने के बाद प्रॉफिट निकलने वाला है। अब अगर ये दिन के 10 ऑर्डर भी आते हैं तो जो कि मिनिमम आ सकते हैं, तो 10 ऑर्डर के हिसाब से महीने के 300 ऑर्डर हो जाते, तो भैया 300 ऑर्डर अपन यहाँ पे दबा देते। तो वो हिसाब से इस बंदे का जो सेल रहेगा ना 50,367, ये इसका नेट प्रॉफिट रहेगा। बैंक ट्रांसफर नहीं रहेगा, नेट प्रॉफिट टोटल सब खर्चा वर्चा निकाल के जो पैसा बचता है ना आपका प्रॉफिट का, वो है। अब इसमें से आपका होगा क्या माइनस भैया, होगा तो क्या कस्टमर रिटर्न होएगा। तो कस्टमर रिटर्न भी आप इसमें से कम भी कर दोगे ना भैया, तो भी अच्छी खासी अमाउंट आप जनरेट करोगे, क्योंकि हाई मार्जिन वाला आइटम है। क्योंकि अभी ये 43% भैया कमीशन लॉजिस्टिक प्रोडक्ट की कॉस्ट काटने के बाद 43% भाई बहुत ही तगड़ा मार्जिन होता है। तो अमेजोन के ऊपर ना आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। अगर आप 20% भी बताओ कैलकुलेट करोगे ना कस्टमर रिटर्न, तो भी भैया इसमें ना लगभग 12,000 रुपया माइनस हो जाएगा, तो भी ना 38,000 आपका कहीं नहीं गया। 35 मान लो, 35 भी मान लोगे तो एक प्रोडक्ट से आपका 35,000। अगर ऐसे आप 10 प्रोडक्ट बेचोगे तो ये मल्टीपाई 35 इंटू 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया आप जनरेट कर सकते हो। हाँ, हालांकि उसके लिए आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन आप 50-60 हजार रुपए इस छोटे वाले बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको भी ना अपने प्रोडक्ट का मार्केट प्लेस के ऊपर रिसर्च करना है। तीनों मार्केट प्लेस के ऊपर प्रोडक्ट सर्च करिए, वहां पे आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कौन से मार्केट प्लेस के ऊपर कितने का बिक रहा है। जहां पे ज्यादा बिक रहा है वो अच्छा रहेगा, जहां पे अच्छी खासी रेटिंग है वो अच्छा रहेगा, जहां पे ना रेटिंग भी कम है ना, पुअर रेटिंग है, तो वहां पे ना आपका रिटर्न रेशियो भी ना ज्यादा रहता है। तो वो बातें आप थोड़ा एनालाइज कर लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो मार्केट प्लेस से स्टार्ट करना, फिर बिजनेस थोड़ा थोड़ा ग्रो होगा तो पैरेलली आप दूसरी मार्केट प्लेस भी एनेबल करना, तीसरी भी करना, ऐसे धीरे 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 ग्रो होता है बिजनेस।